नमस्कार, मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस से आज फिर आपका स्वागत है। सुप्रभात। आज का दिन कैसा रहेगा, क्या आज का विषय है, दोनों बातों पर चर्चा करेंगे हम पंडित लक्ष्मी नारायण जी के साथ। आइए पूछते हैं, पंडित जी आज का दिन क्या है, नक्षत्र कौन सा है? ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी है जो 6:41 AM तक है। आगे सप्तमी चालू होगी। योग है हर्षण का जो अगले दिन 4:52 AM तक रहेगा। करण है तैतिल का जो 6:41 AM तक है। इसके बाद गर का चालू होगा जो 7:23 PM तक रहेगा। नक्षत्र हमारा आज का मघा नक्षत्र जो अगले दिन 2:26 AM तक रहेगा। इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र चालू होगा। शुभ समय जो है आज का अभिजित मुहूर्त है 11:51 AM से 12:47 PM तक रहेगा। इसके बाद राहु काल 7:60 AM से 8:51 AM तक रहेगा। यानी राहु काल निकल चुका है जी। दिशाशूल आज आप यात्रा पूरब की ओर ना करें। आज कोई नया कार्य शुरू करना है, ये नई यात्रा करनी है तो नई यात्रा की शुरुआत आज आप पूरब की ओर ना करें। बाकी सारी दिशाओं में आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त आपका 11:51 से 12:45 तक है। उस समय में आप कोई भी शुभ काम करना चाहें, नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको अपने बारे में कोई जानकारी लेनी है, कोई प्रश्न करना है और कोई किसी विषय की जानकारी आपको चाहिए ज्योतिष से जुड़ी हुई, तो उसके लिए आप हमें अपना जन्म तिथि, स्थान और समय टाइप करके भेज दें और साथ ही साथ अपना प्रश्न भेज दें तो हम आपको उसका उचित जवाब पंडित लक्ष्मी नारायण जी के माध्यम से दे देंगे। और इसके अलावा यदि आपको विस्तार से अपनी कुंडली बनवानी है या कोई और जानकारी आपको विस्तार पूर्वक आपको लेनी है अपने काम, कारोबार, व्यापार, घर परिवार, सुख शांति, कोर्ट केस कचहरी आदि कोई भी किसी तरह का जो आपका परेशानी का कारण बन रहा है, उसके लिए आप हमें अपना जो है जन्म तिथि, स्थान और समय लिख दें और 9582381347 पर व्हाट्सअप कर दें। तो जो भी आपके लिए उचित जानकारी होगी, जो उसका समाधान होगा, वो सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक आपको हम लक्ष्मी नारायण जी के माध्यम से बता देंगे। और इसके अलावा आज किस विषय पर हमारी बातचीत होनी है मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था कि आप जो है पिता पुत्र का संबंध हमने कई बार देखा है। कई परिवारों में पिता बहुत जी जान से अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, करते हैं और सारी सुविधाएं उनको देते हैं, लेकिन विचारों की कई बार नहीं बन पाती है बात आपस में, और उस वजह से जो है पिता पुत्र में एक अजीब सा ही जो है संबंध रहता है। एक दूसरे से वो बात भी नहीं करते हैं और कई बार उनकी नहीं बनती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, कौन कौन से इसके जो है उपाय होते हैं या क्या कारण होता है कि बनती है और क्या कारण होता है नहीं बनती है, सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक बताएंगे पंडित लक्ष्मी नारायण जी। और उसके साथ साथ उससे पहले हम आपको, हमारे एक दर्शक जुड़े हैं C2 गुजर फतेहपुरिया जो है फरीदाबाद से, उन्होंने अपना जो है जन्म समय दिया है 5/2/1994, 5/2/1994 पंडित जी, और जो है 6 बजे शाम को 5/2/1994 6 बजे शाम को ये समय है और स्थान है फतेहपुर चंदीला यानी फरीदाबाद। तो इनका प्रश्न क्या है, ज़रा आप अपना प्रश्न भी अगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या ये पूछना चाहते हैं अपने बारे में, किस विषय पर इनकी जानकारी चाहिए?
अगर आप प्रश्न टाइप कर देंगे तो हम आपको बता पाएंगे। तो 5/2/1994 जी। और शाम के 6 बजे का समय है, फरीदाबाद क्षेत्र। प्रश्न इन्होंने अभी तक लिख करके नहीं भेजा है, क्या प्रश्न है इनका? यदि प्रश्न बताएंगे तो हम उस हिसाब से चलेंगे। बाकी आप जब तक इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, कर्क लग्न का जन्म है। मेरा कोई काम नहीं बनता। कर्क लग्न का जन्म है जी। और लग्न का जो स्वामी है वह नीच होकर के पंचम में बैठ गया है। लगन का स्वामी मकर चंद्रमा। का चंद्रमा, जो कि वृश्चिक का पंचमेश में होकर नीच का होकर के बैठ गया है, जो कि शरीर से पीड़ित रहेंगे। शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां रहेंगी जी। और कार्य जो नहीं बन रहे, एक तो पहली बात तो इनका पितृदोष कारक कुंडली है, जो हाँ जी, जो कि इस कुंडली में पितृदोष दर्शा रहा है। और सूर्य भी नीच का है, जिससे कोई कार्य अगर करने की प्रगति की ओर जाते भी हैं तो निराशा हाथ लगती है। निराशा हाथ लगती है। और सूर्य का नीच का होने का 2-3 अर्थ निकलते हैं। एक तो ये है कि आपको जो है नाम से ज़्यादा बदनामी मिलने की संभावना रहती है जी। और इसके अलावा जो है आँखों की परेशानी, हाँ, नेत्र प्रॉब्लम भी दे देता है। हाँ, और चोट इत्यादि का भय देता है। चोट आदि का जी। भी जो है इसमें और संभावना धर्म बनी पत्नी रहती का है। भी स्वभाव थोड़ा सा क्रूर प्रवृत्ति का हो जाता है जब सूर्य जो है नीच का हो जाता यानी है। कि उनसे भी जो है बनने में दिक्कत आने लगती जी है। जी जी। तो जो काम की सोचता हूँ करने को हो नहीं आ रहा। पा रहा है, यानी नहीं बन पाता है। देखिए भैया, इस समय आपकी शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र में राहु की महादशा है, अंतर्दशा चालू है। और मध्य अंतर्दशा शुक्र की है। तो आपका जो है शुक्र बैठ गया है धर्म पत्नी के क्षेत्र में, सत्रम का, जो कि स्वाग्रही है। और राहु आपका पंचमेश चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। तो देखिए, एक तो आप थोड़ा सा पितरों के निमित्त थोड़ा सा पूजन करिए और राहु संबंधित महादेव की पूजा करें, जिससे आपका कार्य अच्छा बनेगा। पंडित जी, राहु जो चंद्रमा के साथ बैठ गया तो शत्रु हो गए ना एक दूसरे, ग्रहण योग लगा दिया। ग्रहण योग बन गया ना जी, इनके कार्य में ग्रहण लगा हुआ है, यानी कि कोई काम उठता है तो वो बंद हो जाएगा। कार्य इनका सफलता की ओर नहीं जा सकता है। अगर इन्हें सफलता प्राप्त करनी है तो 1-2 उपाय हैं, उनको करें तो 2022 के दिसंबर या नवंबर से अच्छा योग चालू हो जाएगा। तो इसलिए इनको भगवान महादेव का पूजन करें और महादेव का जप करें और अपने पितरों के निमित्त कुछ दान करते रहें, जिससे इनका भाग्योदय बन जाएगा। तो उपाय इनका यही है कि इनको जो है महादेव की सेवा करनी चाहिए। जी, और जी। राहु के उपाय करने के लिए भी महादेव की ही सेवा करनी होगी। दूसरी बात, अगर ज़्यादा पीड़ित हैं तो फिर राहु संबंधित दान करें, जैसे गरीबों को भोजन खिलावें, चींटियों को आटा मीठा बना करके और उसे चींटियों को चुनावें, अथवा या आटे की गोली बना करके मछली को खिलाएं, तो इससे काफ़ी इनका ठीक होगा और राहु अच्छा फल देना चाहिए। ऐसा भी है अगर मांस मदिरा का प्रयोग हो तो उसे भी वर्जित बिल्कुल करें? जी, बिल्कुल मांस मदिरा बिल्कुल नहीं सेवन करें। बिल्कुल, अगर खाते हों तो वह बंद कर देवें। अगर ऐसा करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं और पूजा करते हैं, तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। और जो इनकी कुंडली में जो योग बन रहा है चंद्रमा और राहु का एक साथ, वो भी नीच का चंद्रमा, तो वो चंद्रमा जो है आपको बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देगा। आप उल्टे सीधे विचारों में फंसे रहेंगे और साथ ही साथ जो है संतान घर में है तो वहाँ भी आपको कष्ट मिलेगा। जी।
और दूसरी बात देखिए, अगर सूर्य जब जी पीड़ित होता है तो पिता भी जो है, पिता पक्ष है वो मजबूत नहीं हो पाता है, पिता का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है अगर सूर्य, क्योंकि सूर्य पिता का भाव माना गया है। तो यह तो सूर्य पिताजी नीच का अगर होने के हैं, कारण पिता से जो पिता है हैं तो इनकी बनेगी नहीं, नहीं है अगर पिता का साथ है तो फिर बनेगी नहीं, और हो सकता न हो ये कार्यक्रम। ये ग्रह बताते हैं कि हो सकता है कि पिता ना हो। जी। तो ये सब बातें आपकी जो मुख्य तौर पर 2-3 चीज़ें बताई हैं आपकी कुंडली को देखकर, जैसे शुक्र इनके 7वें घर में बैठा है महाराज, जी, स्वाग्रही हो। स्वग्रही है, तो उसका तो फ़ायदा मिलना चाहिए। हाँ, उसका फल मिलता है, लेकिन अब राहु की अंतर्दशा है, शुक्र के साथ तो मित्र की दशा हो गई, जी और साथ में राहु के साथ में फिर शुक्र की प्रत्यंतर दशा है। तो ये जो प्रत्यंतर। मौका है इनका, जी। तभी कह रहे हैं कि नवंबर के बाद अच्छा मौका दिखा रहा है। हाँ। यदि ये राहु संबंधित उपाय करते हैं और सूर्य भगवान को जल देते हैं तो अच्छा बढ़ा सकता है, इनको अच्छा कर सकता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि उनको सूर्य देव को रोजाना जल चढ़ाना चाहिए। जी। और अगर सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना है तो तांबे का लोटा लेकर उसमें जल हो साफ, और थोड़ा सा अगर गंगा जल 1 आध बूंद डाल सकते हो तो डाल दीजिए, एक लाल फूल और थोड़ा सा कलावा और लाल सिंदूर, ये आप उसमें डाल करके आप सूर्य देव को सूर्य उदय से पहले, यानी कि जिस समय सूर्य निकलने को होता है उस समय अगर ये अर्घ्य देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ सूर्य मंत्र भी हैं, अगर उनका भी आप जाप कर सकते हैं तो वो भी आप कर लीजिए। एक आध मंत्र बताइए महाराज। अगर सूर्य मंत्र करना चाहते हैं तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम सूर्य नारायणाय नमः जिसका भी मंत्र का जप कर सकते हैं। सबसे सरल है ओम सूर्य नारायणाय नमः जी। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, अगर वो भी नहीं होता तो ओम सूर्य नारायणाय नमः, बहुत सरल जो है आपका मंत्र है। इसकी आप 5 आवृत्ति कर लें, काफ़ी है। जी। तो जल चढ़ाते हुए कर जल लें। चढ़ाते हुए 5 बार आप इस मंत्र को जप कर लें, और जो मैंने बताया है तरीका उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो गुरुजी इससे इनको फ़ायदा निश्चित तौर पर जी, मिलना जी। चाहिए। जी, साथ जी। ही साथ राहु का उपाय आपको करना ही होगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको महादेव की सेवा करनी होगी, उनको जलाभिषेक करना होगा प्रतिदिन। जी। अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें, यदि आप मांसाहारी हैं या जो है शराब आदि का सेवन अगर आप करते हैं तो उसको त्याग दें तुरंत प्रभाव से, तो वो आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। क्योंकि पूजा का फल तभी मिलता है जब आप सात्विक व्यवहार रखते हैं अपना। जी। तो उसके बाद आपका आने वाला जो समय है नवंबर के बाद का, वो काफ़ी अच्छा समय बताया जा रहा है पंडित जी के अनुसार, क्योंकि शुक्र की दशा और अंतर्दशा दोनों राहु के साथ होंगी, और राहु और शुक्र दोनों क्योंकि मित्र ग्रह हैं तो इसलिए उनको वो समय आपके लिए अनुकूल होगा, जिसमें आप कोई काम कारोबार धंधा कर सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। इसके अलावा पंडित जी और कोई विशेष बात? अभी के लिए हम आपको इतनी बता देते हैं, और आप यदि आकर के आपको हमसे अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप कुंडली बनवा सकते हैं, उसमें हम आपको सारी डिटेल दे देंगे। जी। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर संपर्क करें और उस पर अपनी सारी डिटेल्स हमें भेज दें, और अगर आप कहेंगे तो हम आपकी कुंडली बनवा देंगे। तो पंडित जी हम आ रहे थे पिता पुत्र के संबंध पर, जी। कि किसी पिता और पुत्र के संबंध नहीं बनते हैं। अब जैसे अभी आपने अभी इस कुंडली में देख करके जी, भी जी। बताया, इसमें भी जो है यही था कि पिता- 12वें में जी। घर में सूर्य जो है नीच का था, जी, जी। जिसके कारण या तो पिता से सहायता नहीं मिलेगी या पिता से बनेगी नहीं, जी। या पिता की आयु कम होगी। देखिए, सर्वप्रथम सूर्य से पिता को देखना चाहिए कि पिता कैसा होगा, पिताजी से बालक की बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। जी। और 10वां घर पिता का माना गया है। इसी तरह माता का 4था घर है, और माता के ग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा यदि पीड़ित है तो माँ को रोग आदि दे देगा। चंद्रमा अच्छा है तो माँ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो है पिता के और पुत्र के जो आपस की कुंडलियाँ हैं, मैं कुछ आपको ग्रह दशा बताता हूँ। पिता के लग्न से 10वीं राशि में यदि पुत्र का जन्म होता है उस लग्न में, तो वह पुत्र पिता तुल्य गुणवान होगा।
जैसे पिता गुणवान है उसी प्रकार से गुणवान पुत्र होगा। यदि पिता की लगन की जो दशम राशि से दशम राशि दशम राशि में यदि लगन, यदि उनकी मान लीजिए लगन में अगर राशि उनकी राशि लगन में राशि दशम राशि हाँ मकर की है, यदि पुत्र का जन्म लग्न में वह लग्न में बैठा हो मकर पुत्र के, तो वह जो है पिता का पूरा जो कार्य है तुल्य गुण है, जैसा वो पिता करेगा वैसे पुत्र उसका अनुसरण करेगा। पिता से ही मिलते जुलते आचरण होंगे, पुत्र के सारे आचरण अपने पिता पर जाएंगे यदि लगन से दशम घर में होगा वो पिता के। जी तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी मिली, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बेटा जो है बिल्कुल बाप पे जाता है और जैसे पिता करते हैं जीवन में आगे चल के बच्चा भी वही करता है। जी दूसरा तो उस स्थिति में होता है। इसके अलावा यदि पिता के घर में जी 2, 3, 9 व 11 भाव राशि में पुत्र का जन्म लग्न हो तो पितृ पिता के अधीन होता है। क्या होता है? अधीन, बस में। मतलब जैसा पिता कहेगा पुत्र वैसा करेगा। दूसरी बात कमाई है, कमाई के अधीन में ही वो रहेगा। यदि पिता के दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 9वें भाव में व एकादश भाव में राशि में पुत्र का जन्म लेता है तो पुत्र पिता के अधीन रहता है। यानी पिता के दूसरे जी तीसरा 9वां और 11वां जी इन 4 घरों में यदि जन्म लेता है तो वो पिता के अधीन रहता है। यानी पिता का जो कारोबार काम संबंधी जो भी होगा उनके अधीनस्थ काम करेगा, उनके ही साथ काम करेगा, उन्हीं के काम में आगे हाथ बटाएगा चल के, तो पिता के आज्ञा अनुसार ही चलेगा। और इसके अलावा पंडित जी, इसके अलावा यदि पिता के 6, 8 भाव में राशि हो तो वही पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र और का जो बेटा है वह शत्रु के समान आचरण करेगा। यदि 6 और 8वें घर भाव में अगर पुत्र का जन्म होता है, पिता की कुंडली से पुत्र का जन्म लगन अगर 6, 8वां पड़ जाए और पिता की राशि में वो 6, 8वां भाग हो तो उस स्थिति में वो अपने पिता के साथ शत्रुवत व्यवहार रखेगा। हमेशा अपने पिता से जो है आप कह सकते हो बिल्कुल उनके विपरीत चलेगा। जी। अथवा यदि पिता के 12वें भावगत राशि में पुत्र का जन्म हो तो भी पिता पुत्र के उत्तम स्नेह नहीं रहता, आपस में मैत्री भाव नहीं रहती। और यदि पिता से 12वें भाव में हो, उसकी लगन अगर 12वें घर की हो तो उस स्थिति में भी जो है दोनों में आपस में नहीं बनेगी। घोर शत्रु तो नहीं होंगे लेकिन उनकी बनेगी नहीं आपस में। तो ये जो है सीटू फतेहपुरिया ने बोला है राधे राधे पंडित जी, ठीक है। तो आपको भी राधे राधे। और इसके अलावा आपने बताया मित्र भाव भी बता दिया, शत्रु भाव भी बता दिया। जी। तो इनके उपाय क्या होंगे? जो मित्र भाव में है उसको तो कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। अब आती है बात 6, 8वें और 12वें घर की। जी। अगर इन तीनों लगन में पुत्र का जन्म होता है और वो शत्रुता रखता है अपने पिता से, तो क्या इसका जो है कोई उपाय हो सकता है? क्या इसको कुछ कम किया जा सकता है जी, या रोका जा सकता है? बिल्कुल रोक सकते हैं जी। जी। इसके उपाय में पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप मदार माने आग की जड़, आग का जो पौधा होता है जिसमें सफ़ेद दूध निकलता है और जिसमें फूल लगते हैं, आप छोटे छोटे देखते हैं जो शिव जी पे चढ़ाए भी जाते हैं। इसको आँख भी बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं, दोनों शब्द यूज़ होते हैं इसके लिए। उसकी जड़ के लिए आगे क्या करना उनकी जड़ जो है वह पूजन करके और खोदला में और शुभ मुहूर्त में उस जड़ को पिता अपने दाहिने भुजा में धारण करें तो दोनों में मधुरता प्राप्त होगी। पूजन किस तरह करना होगा उसका? जैसे मान के चलिए शिवालय में जा करके जी, और उसे रख करके रुद्राभिषेक इत्यादि करवा करके और फिर पिता अपने दाहिने बाजू में बांध ले। मतलब साफ करके आप शुद्ध नहा धो करके जाएं, जड़ निकालें, जड़ को साफ धो धा करके आप मंदिर जाएं, पंडित जी से पूजा करवा के
जी। और अभिषेक करवा के तो उसको आप अपने दाहिने हाथ में दाहिने हाथ में बाजू में बांध लेवे, जिससे पिता और पुत्र की आपस में जो शत्रुता है वो ख़त्म होकर के मैत्री भाव में काम करना चालू कर देंगे। जी। और इसके अलावा कोई और उपाय पंडित जी? दूसरा उपाय है, आप पीपल के वृक्ष में जी जा कर के सायंकालीन दीपक जलावें और जो परिक्रमा है उसको दे में 5 या 7 या 3 इस ये भांति किस से। दिन करना होगा? दीपक के ये दिन जलाना होगा? ये शनिवार का है। शनिवार को शाम को, अगर गोधूली के समय, जी, इस जी। समय जो सूर्यास्त दिन का और समय रात होता है। दोनों मिल रही हो, उस पीरियड पे यदि वो करते हैं तो मैं आपको विस्तार से बता दूं, अगर गोधूली का समय जिसको सूर्यास्त भी बोलते हैं या सूर्य छिपने का समय जो होता है, उस समय पर आप शनिवार को पीपल के नीचे जाके सरसों के तेल का दिया जला दें जी, और सरसों का दिया जलावें और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को भी कर सकते हैं। और 5 से 7 बार, 5 या 7 बार आप उसकी परिक्रमा करें पीपल की। इससे पिता और पुत्र की मधुरता प्राप्त होती है। तो दिया हाथ में लेकर परिक्रमा करनी है या रख के? रख देनी है। दिवे को आप रख करके हाथ जोड़ करके 5 या 7 परिक्रमा कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप उच्चारण करें मन ही मन। तो इस प्रकार जो है आपके कष्ट दूर होंगे, पिता पुत्र में बननी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा पंडित जी? इसके अलावा यदि पिता और पुत्र में आपस में नहीं बन रही है तो पुत्र को क्या करना चाहिए? वह माणिक 6.25 रत्ती लेवें, रत्न और तांबे की अंगूठी बना करके उसे अनामिका उंगली में धारण कर लेवें, पूजन करा करके। इससे भी दोनों में मधुरता प्राप्त होती है। 6.25 रत्ती का ही होगा? जी। वो वजन तो का फिर कोई असर नहीं? वजन में तो जिस प्रकार का जो वेट है, उम्र है, लेकिन कम से कम 6.25 रत्ती। कम से कम बताया गया है 6.25 रत्ती का, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर आपके वजन और जो है आपकी आयु के अनुसार वो उसकी बढ़ोतरी होती है उसमें। साथ ही साथ रत्न कौन सा होना चाहिए? माणिक रत्न धारण करना चाहिए। माणिक रत्न। तो मैं ये भी बता दूं आपको, माणिक रत्न 6.5 रत्ती का, और वो भी अगर आपकी आयु और आपका वजन में फ़र्क है तो उस हिसाब से उसका अनुपात आपको लेना पड़ेगा। तांबे की अंगूठी में पंडित जी ने बताया उसे आप ग्रहण करें किस दिन? सूर्य वाले दिन, माने आपको रविवार के दिन आपको विधिवत पूजन करा करके सूर्य के नक्षत्र में पूजन करावें, ब्राह्मण से प्रतिष्ठा करें, उसका जप करावें और उसका दशांश हवन करावें। इसके बाद अंगूठी को धारण करें। मैं 100% कहता हूँ, पिता और पुत्र की आपस में जो मधुरता है वो आ जाएगी, शत्रुता खत्म हो जाएगी। तो आपको पंडित जी ने बताया कि यदि आप इस उपाय को करते हैं, पूजन विधिवत करवा करके फिर आप उसको धारण करें, धारण करेंगे तो फिर उससे जो है आपकी जो आपस में वैर भाव है वो ख़त्म होगा, प्रेम भाव की उत्पत्ति होगी। और इसके अलावा पंडित जी कोई और उपाय है? इसके अलावा यदि आपस में मधुरता नहीं है पिता और पुत्र में, तो आप गौशाला में जा कर के गौओं की सेवा करें, तब भी आपस में जो है मैत्री भाव बना देता है। तो आप गौशाला में जाकर अगर गायों की सेवा भी करते हैं तो भी आपको जो है इस फल की प्राप्ति होगी, आपके पुत्र से आपकी बनने लगेगी। तो ये सारे उपाय बताए हैं पंडित जी ने, और काफ़ी अच्छे उपाय हैं, काफ़ी सरल उपाय हैं, इनको आप कर सकते हैं आराम से। इसमें किसी में कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं वो बताया गया है कि भाई बहुत लंबा समय या बहुत ज़्यादा खर्चे वाला कोई काम, ऐसा कुछ नहीं। साधारण उपाय हैं, इनको आप जब चाहें तब कर सकते हैं, बशर्ते आपका भाव जो है शुद्ध होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए, तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पंडित जी ये सारी चीज़ें आज हमने जान ली। अब यदि किसी भाई को, यदि किसी हमारे दर्शक को बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए विस्तृत रूप से, तो आप हमें अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय लिखकर टाइप कर दें और प्रश्न अपना भेज दें, या फिर अपने जन्मतिथि, स्थान और समय आप हमें व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें। और यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं और आप अपनी जन्म कुंडली पूरी तरह से बनवाना चाहते हैं तो वो हम आपको बनाकर दे सकते हैं। अगर कंप्यूटरीकृत आप कहते हैं
तो वो आपको साथ के साथ एक दो दिन के अंदर मिल जाएगी, जिसका शुल्क मात्र 300 रुपये है जी। और इसके अलावा यदि आप हाथ से बनवाना चाहते हैं सप्तवर्गीय षटवर्गीय, तो उसका जो है मूल्य मैंने बताया था 2500 रुपये, जो अभी 2100 रुपये में आपको बन के मिल जाएगी। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुँचाएँ। यदि किसी को ज़रूरत है, कोई जानकारी जानना चाहता है, यदि आपको अच्छा लगता है तो ही आप शेयर करें। अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि अगर कोई कमी है तो क्या कमी है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और इसके साथ साथ यदि आपको ये पसंद आता है कार्यक्रम, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और उसके बारे में उनको जो है कोई अगर अपना किसी को परेशानी है या कोई चिंता है तो उसका निवारण हम करवा सकें। इसके साथ साथ आज के कार्यक्रम का हम यहीं विराम लेते हैं और कल हमारा क्या विषय रहेगा, एक बार पंडित जी से हम पूछते हैं। कल हम आपको कुंडली के प्रथम भाव के बारे में बताएंगे कि कुंडली के प्रथम भाव में क्या प्राप्त होता है, कैसा ग्रह होता है। अब हम आपको कुंडली पढ़ना सिखाएंगे एक तरीके से। प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक हम रोज़ एक भाव लेंगे, एक भाव के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप यदि कोई समस्या का हल चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप कोई कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। और इसके अलावा कोई और किसी से संबंधित प्रश्न है आपका ज्योतिष से, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस से धन्यवाद।